Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। पाकिस्तानी सरकार जहां एक ओर FATF के चाबुक से बचने के लिए ये दिखाती रही कि वो आतंकवाद से निपटने के लिए काफी गंभीर है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में पहले से भी ज्यादा आतंकी फलते और फूलते रहे। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि पाकिस्तान में तालिबान और साथ ही साथ कश्मीरी आतंकियों का भी सरगना बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क वाले दफ्तर में पाकिस्तान के मिशन की ओर से आतंकवादी संगठन जमात उद दावा या कहें कि लश्कर ताइबा के नेताओं के बैंक अकाउंट डी फ्रीज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एप्लीकेशन डाली गई। JUD की ओर से इमरान खान सरकार में राजनीतिक करीबियां बढ़ी हैं और 2018 में उन्होंने मुस्लिम लीग के नाम से हिस्सा भी लिया। हाल ही में हुई जांच में ये भी पता चला है कि जमात उद दावा की ओर से बिना किसी रोक टोक पैसे भी इकट्ठे किए जाते रहे हैं। इस हफ्ते पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यह फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या नहीं। पाकिस्तान के मुताबिक उसने बहुत सारी इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं कि उसको ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अगर पाकिस्तान में हम सिचुएशन देखें तो ऑन ग्राउंड इस वक्त ये रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं कि बहुत सारी जो तंजीमें हैं वो एक दफ़ा से दोबारा मुनज़्ज़म हो रही हैं, चाहे वो जमात उद दावा हो या जैश मोहम्मद हो जो कि पंजाब में बेस्ड हैं, या कि वो पाकिस्तानी तालिबान हो जो कि कबायली इलाकों में रहाइश पजीर हैं। उनका दोबारा से हम देख रहे हैं कि एक रीसर्जेंस हो रही है। इसके साथ साथ शिया मुखालिफ ग्रुप्स भी उभरते हुए नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इसी साल सितंबर में कराची में 2 दिन तक बड़े पैमाने पर शिया विरोधी मार्च निकाले गए, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और शियाओं को काफिर बताने वाले झंडे फहराए गए। खास बात यह रही कि इस विरोध प्रदर्शन में काफी लोग सिपाही साहबा पाकिस्तान नाम के कट्टर सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन के झंडों के साथ भी दिखे, जिसे 2002 में परवेज मुशर्रफ ने एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत बैन किया था। फिर 2012 में भी इसे बैन किया गया, लेकिन बैन के बावजूद ये संगठन अहल सुन्नत वल जमात के बैनर तले अपनी नफरत और आतंक की जड़ों को मजबूत करता रहा। कई और आतंकी समूहों की तरह इसे भी पाकिस्तान में नफरत भरे भाषण देने और भावनाएं भड़काने की आज़ादी तो है ही, इसके सदस्य राजनीतिक पदों के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये तमाम जो मुख्तलिफ़ किस्म के दहशतगर्द ग्रुप हैं, ये ना सिर्फ पाकिस्तान में रैलियां कर रहे हैं और खिताबात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ये चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि चंदा इस्तेमाल किया जाएगा जिहादी इनकी सरगर्मियों के लिए। तो लगता यह है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ये यकीन दहानी कराई है कि हम इन दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन मुबस्सिरीन और तज्ज़ियाकार का कहना है कि ये एक्शन सिर्फ ऑन पेपर है और कागज़ी कार्रवाई है। इन रियलिटी और असल हकीकत ये है कि ऑन ग्राउंड हम दोबारा देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्द तंजीमें एक दफ़ा से दोबारा सर उठा रही हैं और इनमें काफ़ी तंजीमों की जो पुष्ट बनाई है वो पाकिस्तान की अपनी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। हाल ही में जमात उद दावा से जुड़े एक समूह फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन के चेयरमैन हाफिज अब्दुल रऊफ का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर घूम रहा था, लेकिन इस पोस्टर पर उनके आतंकवादी समूहों के निशान नहीं होते हैं, जो शायद मीडिया से बचने के लिए जानबूझकर हटाए जाते हैं। जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद के बेटे का पोस्टर भी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा गया। पाकिस्तान में मस्जिदों के बाहर जमात उद दावा की मंथली मैगजीन भी सरेआम बिकती है, जिसमें जिहाद की पूरी ट्रेनिंग का ब्यौरा मौजूद होता है। जैशे मोहम्मद का बेटा अल सैफ लगातार जुम्मे की नमाज के बाद भड़काऊ भाषण देता है, जिसे उसके YouTube चैनल इस्लामी वॉइस ऑफिशियल पर डाला जाता है। मौलाना तलहा अपने भाषण में अक्सर ही अमेरिकी और IMF के अधिकारियों की हत्या की वकालत करते हैं।